अभी कुंभ मेले के बारे में क्या बताए, जितना बताए उतना कम ही है। इसकी तुलना तो हम नहीं कर सकते। महाराज जी मत्था टेकते हैं, आइए, है ना। गादी उछलून तुलना कोई नहीं करने वाला है। हाँ, ये तो स्वर्ग से भी बड़ा एक अवसर मिला है हमको, है ना। स्वर्ग में भी ये सुख नहीं है। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, भगवान तक मतलब स्वर्ग को छोड़ के ये धरती पे आए हैं, देव भावाचा भुकेला। हाँ, इसलिए इस जगह पे सब अभी स्वर्ग से सब देवता यहाँ आए हैं, है ना। और एक कुंभ का ऐसा एक ये है, हाँ, देव वैकुंठ सोडोनी सदन संत सदनी राहिला, देव भावाचा भुकेला। हाँ, तो जहाँ मतलब संत का सत्संग होता है, संत का सहवास मिलता है, साधु का सहवास मिलता है, भगवान वही खिलता है ना। ये कुंभ मेला कितने दिनों बाद आया है? ये कुंभ मेला मतलब 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। ये ऐसा पर्व बार बार नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये पर्व एक ऐसा है कि इसको बहुत बहुत मतलब बहुत मान्यता है। इस पर्व काल को ऐसा पर्व मिलने अहो भाग्य लगता है, भाग्य से मिलता है ना। और जब देवासु संग्राम लगा था, देवासु संग्राम हुआ, और उस टाइम में जब दानव और देव दोनों झगड़ा कर रहे थे, उसी टाइम में झगड़ते झगड़ते फिर सब मर गए, कुछ बच गए, कुछ मर गए, कुछ बच गए। उसके बाद देवता ने विचार किया कि भाई हम क्या करेंगे कि समुद्र मंथन करेंगे। हाँ, समुद्र मंथन करेंगे। तो फिर बोले कि भाई हम दानव और हम तो भाई भाई है। तो दानव से भगवान ने, देवता ने एकता कर ली और बोले कि भाई हम क्या करेंगे कि अपन समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें अमृत छुपा है। हाँ, वो अमृत निकालेंगे और अब दोनों भाई आपस में बांट लेंगे, पी लेंगे, अमृत का पान कर लेंगे। तो उसी टाइम पे मतलब देवता ने और दानवों ने ये कुंभ के ये समुद्र निकालने के लिए सागर में मंथन किया। तो मंथन करने के लिए मतलब वो रई भी लगती है। हाँ, तो रई कहाँ से लाएंगे? तो मेरू पर्वत को प्रार्थना की, तो मेरू पर्वत उठा के समुद्र में पटक दिया। उसके बाद बोले इसको रस्सी लगती है खींचने के लिए। हाँ, तो उस टाइम में मतलब वासुकी नाम का एक सर्प था, उसी की प्रार्थना की सबने मिलके। बोले वासुकी महाराज हमारी मदद करिए, क्योंकि अपने को अमृत का पान करना है, अमृत निकालना है। हाँ, तो वासुकी बोला कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ। फिर वासुकी को बुलाए और वो मेरू पर्वत को उसको रस्सी के रूप में बांध दिया, लपेट दिया। उसके बाद फिर बोले कि अभी एक तरफ दानव हो जाओ, एक तरफ देव हो जाओ। दोनों तरफ दो अलग अलग हो गए। और देव ने क्या किया कि मुंह के तरफ से पकड़ लिया। तो फिर उसके बाद दानव बोलते हैं कि अरे ये तो हमको अपवित्र ठिकान पे पूंछ को पकड़ने को बोल रहे हैं। ए भाई हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, अपवित्र ठिकान है, अपवित्र के ठिकान में हमको भेजते हो तुम और अच्छे अच्छे ठिकान आप प्राप्त करते हो। देवता को तो वही चाहिए था। हाँ, तो देवता ने क्या किया कि भाई माफ़ करो, आप मुंह के तरफ हो जाओ, हम पूंछ के तरफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ले लो। फिर देव पूंछ के तरफ हो गए, दानव मुंह के तरफ हो गए। उस टाइम में मंथन हो रहा था। मंथन होते 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 फिर बाद में वासुकी के मुंह से विष निकलने लगा। विष निकलते निकलते सब दानव फिर घायल होने लगे। अब कैसा करें? तब भोले बाबा की प्रार्थना की, भोले बाबा की प्रार्थना की और भोले बाबा को मतलब पास में बुलवाया और बोले कि भोले बाबा इतना कृपा करिए, ये विष अपने से
कोई नहीं लेगा। उसी टाइम में भोले बाबा ने क्या किया कि वो विष को अपने हाथ में लेके अपने कंठ में स्थापित कर दिया। उसके बाद फिर मंथन करते करते उसमें से बहुत कुछ रत्न निकले और माँ लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत निकला। ऐसे करते करते उसके बाद फिर अमृत का कलश बाहर आया, अमृत आया। अमृत आने के बाद वो अमृत जैसे आया वो वैसे दानव लेके भाग गए। फिर उसके बाद देवता रोने लगे कि भाई हम क्या करें अभी, ये तो दानव भाग गए, कितना होशियार है। तो तुरंत भगवान विष्णु ने क्या किया कि मोहिनी का अवतार ले लिया। मोहिनी का अवतार लेके भगवान ने मतलब नृत्य करते 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 दानव के बीच में चले गए। जाने के बाद फिर दानव को बोले कि दानव बोलने लगे कि वो मोहिनी के पीछे लगे सब कि अरे हमारे पास आओ, वो बोलता मेरे पास आओ। तो ये मोहिनी क्या बोलते कि भाई मैं तुम्हारे पास आऊँगी ज़रूर, मगर एक बात है, एक शर्त है। बोले क्या? वो अमृत का कलश हमारे हाथ पे दे दीजिए जब मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो उस टाइम में दानव ने क्या किया कि अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी को सौंप दिया और वो भगवान ने वो कलश लिया। और फिर मोहिनी बोली कि देखो ये मंथन किसने किसने किया? तो दानव बोले हो देवता ने और हमने मिलके किया। बोले देवता दानव कौन है? बोले हम दोनों भाई भाई है। तो भाई 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 है, दोनों ने मेहनत की है मिलके, तभी तो ये अमृत प्राप्त हुआ है। तो एक काम करो, एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ दानव बैठेंगे, और दोनों को मैं समान भाग में ये अमृत का पान कराऊंगी। तो दानव बोले कोई बात नहीं, तुम जैसे बोलेंगे वैसे करो, मगर तुम हमारी हो जाओ। तो मोहिनी बोलती कोई बात नहीं, एक काम करती हो, ये अमृत का कलश है ना, ये अमृत मतलब अच्छा जो ओरिजिनल अमृत है वो नीचे बैठा है गाढ़ा बन के। और ऊपर ऊपर जो है ना ये सब पानी पानी है, जल जल के रूप में पतला सा है। ये पतला सा मैं सब भगवान को पिला देती हूँ, और नीचे जो बैठा है ना वो तुमको पिलाती हूँ, तुम टेंशन नहीं लेना। दानव बोले खुश हो गए, भाई कोई बात नहीं, पिला दो ऊपर ऊपर वाला पतला पतला, जाने दो उन देव के हिस्से में। और मोहिनी अपने को अच्छे से पिला रही हो, अपनी है। इतना विश्वास कर दिया उनके ऊपर। फिर भगवान ने क्या किया, मोहिनी का रूप लेके सब अमृत भगवान को पिला दिया। तो उसी में होशियार कौन थे? और राहु और केतु दोनों राक्षस छुप के भगवान का रूप धारण करके भगवान के पंगत में बैठ गए थे। बैठे तो फिर उसके पास में सूर्य भगवान और चंद्र ये दोनों भाई बैठे थे। उन्होंने पहचान लिया कि हमारे पास में मतलब ये दानव हमारा देवता का रूप लेके बैठे हैं और ये भी अभी अमृत पी रहे हैं। तो तुरंत उसने क्या किया कि भगवान को इशारा कर दिया, प्रभु अब मतलब गड़बड़ हो गई। बोले राक्षस हमारे पास देवता का स्वरूप लेके बैठे, ये अमृत पान कर रहे हैं। भगवान ने जान लिया, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। छोड़ते छोड़ते ही राहु और केतु का मुंडी खत्म हो गई, उड़ गई। मतलब वो अमृत नीचे नहीं उतरने दिया भगवान ने। तो अमृत मतलब ऊपर ही ऊपर रह गया उसके मुंह में। और जैसे वो मुंडी उड़ गई ना, तो उसी में से वो गड़बड़ में वो अमृत के 4 बूंद, एक बूंद प्रयागराज में गिरा, एक बूंद हरिद्वार में गिरा, तीसरा बूंद उज्जैन में गिरा महाकाल के नगरी में, और चौथा बूंद त्र्यंबकेश्वर में गिरा। इसलिए 4 कुंभ लगते हैं, 12 बरस में 4 कुंभ होते हैं। मतलब हर 3 बरस के बाद एक अधिक मास लगता है, उसको मलमास बोलते हैं, है ना। तो वो अधिक मास जब लगता है
उसके बाद सिंगोस्त गिरता है और उसके बाद कुंभ आता है। हर 3 बरस के बाद एक जगह पे कुंभ लगता है। तो ये 12 बरस मतलब चारों दिशा में घूमता है ना। तो उसी में से 2 कुंभ प्रयागराज में लगते हैं। 2 कुंभ, एक अर्धा कुंभ लगता है और एक पूर्ण कुंभ होता है। हाँ, तो अर्धा कुंभ मतलब 2019 में हो गया, इधर ही प्रयागराज में 2019 में लगा था, वो अर्धा कुंभ था। हाँ, अभी और ये जो है ये महापर्व का 12 बरस का अभी लगा है। हाँ, और दूसरा अर्धा कुंभ हरिद्वार में लगता है ना बाबूजी। हाँ, हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में 2 कुंभ होते हैं, एक अर्धा होता है और एक पूर्ण कुंभ होता है। हाँ, और उज्जैन नगरी में पूर्ण कुंभ होता है और त्र्यंबकेश्वर नगरी में पूर्ण कुंभ होता है। एक कुंभ की महिमा है। हाँ, जैसे देव और दानों ने मिलजुल के ये अमृत निकाला और हमारे लिए उसी का मतलब योग मिल गया कि अमृत पान करने का। आज एक यहाँ अमृत का कुंड भरा है प्रयागराज में और सब जनता सब दुनिया के लोग आके यहाँ मतलब उसी का पान कर रहे हैं। संगम तीरे ये मतलब अमृत का साठा भरा है। हाँ, तो उसी का पान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मिलजुल के अमृत निकालने के लिए मंथन किया है, वैसे हम सब लोगों को एकता करनी है। क्या करने के लिए? विश्व राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब सब ये मिल जाएंगे तभी बनेगा। हाँ, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हाँ, अरे मतलब क्या करना, एक घर में 2 भाई है, एक भाई आगे जाता है तो दूसरा भाई उसको खींचता है। कैसे आगे बढ़ रहा है? तो क्या खाक रामायण तुमने सुना है? खाली बोलने से रामायण की ये पहचान होती है? रामायण कुछ अपने अंदर उतारो। अब मन से। हाँ, रामायण क्या सिखाता है कि भाई बन के चलो, भाई भाई में प्रेम रखो। भाई हो तो भरत जैसा। हाँ, भरत जैसा हो भाई। हाँ, और कोई नारी हो, कोई अबला हो, कोई भी हो, भगवान की उत्पत्ति है। दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, ये सब भगवान की उत्पत्ति। अपने नज़रों में उसको एकता के समान देखो, किसी को कम मत देखो, किसी को ज़्यादा मत देखो, सब समानता रखो, तभी हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ, चलेगा। तो ये धरती मैया का कुछ सम्मान करो। हाँ, इस धरती पे सब नारी की इज्जत करो। हाँ, नारी को जगदम्बा के रूप में देखो, आदि माया के शक्ति के रूप में देखो। हाँ, क्या बोले हैं? निंदा मत करो नारी की, नारी रतन की खान। जिस नारी से पैदा हुए भीष्म, बलि, हनुमान, महान महान। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम तत्सत। नमः पार्वती पते शिवा हर 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 महा। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान